ओम। क्रांति कुंज गुरुकुल में सभी का स्वागत है। तो आज का जो हमारा एनाटॉमी का अगला टॉपिक है वो है बॉडी मूवमेंट्स। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें से आपके एग्जाम में, तो इनको डिस्कस कर लेते हैं। बॉडी मूवमेंट्स पढ़ने से पहले सब जो आपकी पहली क्लास है उसमें मीनिंग दिए गए हैं कि मीडियल क्या है, लेटरल क्या है। ठीक है, ये कॉमन टर्म्स हैं। मीडियल पोजीशन, लेटरल पोजीशन, प्रॉक्सिमल, डिस्टल। तो ये आपको पता होना चाहिए पहले। ठीक है, तो अगर किसी को मीडियल, लेटरल इनका नहीं पता है मूवमेंट्स का, कि मीडियल पोजीशन कौन सी है, लेटरल पोजीशन कौन सी है, तो इससे जो पहले वाला लेक्चर है वो पहले जरूर देखें। ठीक है, तो बॉडी मूवमेंट्स में जो आपका पहला आता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का क्या मतलब है और एक्सटेंशन का क्या मतलब है, तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं पहले। कि जो फ्लेक्शन होगा वो होता है जब किसी भी जॉइंट का जो एंगल है हम डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज द एंगल ऑफ जॉइंट। कैसे? अभी आपका हाथ सीधा है ये, ठीक है, तो सीधा है, तो ये आपकी आर्म है, ये एल्बो जॉइंट, और ये आपकी फोर आर्म है। तो इनके जो बीच का एंगल बन रहा है वो पूरा 180 डिग्री। जब इस एंगल को आप कम करोगे, यानी कि 180 से जैसे ही कम करोगे, इसमें आपने ये कम कर दिया एंगल इसका। पहले ये पूरा 180 था यहाँ तक, और अब आपने एंगल बस रह गया है इतना। तो एंगल जो कम करना है किसी भी जॉइंट का, वो मूवमेंट होती है फ्लेक्शन। यानी कि ये फ्लेक्शन है किसका? अपर लिम्ब का। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कि एल्बो जॉइंट का फ्लेक्शन है ये। और इसके विपरीत जो आता है एक्सटेंशन। फ्लेक्शन में आपने एंगल डिक्रीज किया है, एक्सटेंशन में आप एंगल को इंक्रीज करोगे। इंक्रीज द एंगल ऑफ जॉइंट। कि पहले आपका, मान लिया ये एंगल 60 डिग्री है, एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि 60 डिग्री है ये, और दोबारा आप हाथ को सीधा कर देते हो, यानी कि दोबारा से आपने 180 डिग्री एंगल बना दिया है इसका, तो ये मूवमेंट होती है एक्सटेंशन की। ठीक है, तो किस आसन में होती है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि फ्लेक्शन कौन सी है और एक्सटेंशन कौन सी है। फिर इसके बाद दो जो अगली बॉडी मूवमेंट है वो है एबडक्शन और एडक्शन। एड से सीधा सीधा मतलब निकालेंगे, एड का मतलब क्या होता है? जोड़ना। यानी कि जब बॉडी के पास लेके आओगे, शरीर के अंदर जोड़ोगे मूवमेंट को, तो वो होती है एडक्शन। एडक्शन। और जब भी बॉडी से दूर लेके जाओगे उसको बोलेंगे एबडक्शन। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है ये है एबडक्शन का, जब हाथ आपके सीधे थे और आपने शरीर से क्या कर दिए? दूर कर दिए। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? मूव अवे फ्रॉम मिड लाइन। कि जब आप मिड लाइन से, मिड लाइन क्या होती है अगर नहीं पता है तो जो पहला लेक्चर है वो देखें, उसमें बताया गया है कि मिड लाइन कौन सी होती है। ठीक है, और एडक्शन होगा मूव टुवर्ड्स। कि जब आप मिड लाइन की तरफ वापस आओगे तो इसको बोलते हैं एडक्शन। तो ऐसे ही सिमिलर, हाथ आपका सीधा था तो आपने क्या किया? मिड लाइन से दूर लेके गए, और मिड लाइन से दूर लेके गए तो ये हो जाएगा आपका एबडक्शन। और मिड लाइन की तरफ वापस लेके आओगे तो ये हो जाएगा एडक्शन। फिर अगला जो कंसेप्ट आता है इसमें, रोटेशन और सरकमडक्शन। अब रोटेशन अलग चीज होती है और सरकमडक्शन अलग चीज होती है। एक्सिस होती है, ये आपको पता है कि एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जब एक ही एक्सिस पे आप मूव करोगे, यानी कि आपने प्लेन चेंज नहीं किया उसका, तो उसको, वो जो रोटेशन है, वो जो टर्न करोगे आप जॉइंट को, उसको बोलते हैं रोटेशन। टर्निंग ए जॉइंट। तो वह रोटेशन, कि जैसे हाथ आपका पहले इस पोजीशन पे था, नंबर 1 पोजीशन पे, इससे आप हाथ दूर लेके गए। ठीक है,
यानी कि एक तो लेटरली मूव किया है और हाथ को आपने रोटेट किया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लेटरल रोटेशन। तो दो टाइप की आपकी रोटेशन हो गई, एक हो गई लेटरल रोटेशन, और दूसरी, जब ये दूर था, तो जब एक पे ये था, तो दूसरे नंबर पे आपकी आएगी लेटरल रोटेशन, यानी कि एक नंबर पोजीशन में जब आप हो, तो आप लेटरल रोटेट कर सकते हो हाथ को। और जब आप 2 नंबर पे होगे, जब आप 2 नंबर पे होगे, उस टाइम पे जो आपकी मूवमेंट होगी वो होती है मीडियल रोटेशन, कि लेटरली आप पहले से पोजीशन में हो और अब आप मिड लाइन की तरफ मूव कर सकते हो। तो अब इसको बोलेंगे मीडियल रोटेशन, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका रोटेशन। और ऐसे ही जब आपका सिर सीधा है, तो जब आप साइड में लेके जाओगे, जैसे आप गर्दन के लिए सूक्ष्म व्यायाम करते हो, तो जब साइड में लेके जाओगे, तो इसको बोलते हैं लेटरल रोटेशन। और जब साइड में जाने के बाद वापस से सेंटर में लेके आओगे, इसको बोलते हैं मीडियल रोटेशन, ठीक है। तो ऐसे ही इस पैर का दिखाया गया है कि पैर आपका सीधा है, जब आप साइड में करते हो तो इसको बोलेंगे लेटरल रोटेशन। और जब आप साइड में जाने के बाद वापस सीधा करोगे, यानी कि मिड लाइन की तरफ वापस आओगे, तो इसको बोलेंगे मीडियल रोटेशन। अब हाथ सीधा है आपका, सरकमडक्शन क्या होती है? सरकमडक्शन होगी आपकी जब आप सर्कुलर एक सर्कल बनाओगे, इसमें सर्कल नहीं बनता है ना, इस मूवमेंट में सर्कल बनेगा ना इसमें सर्कल बनेगा, ठीक है। तो जिसमें भी सर्कल बनेगा, यानी कि मूवमेंट ऑफ ए बॉडी रीजन इन सर्कुलर मैनर, कोई भी बॉडी का पार्ट है, कोई भी बॉडी का हिस्सा है, जब उसको सर्कुलर मैनर में आप रोटेट करोगे, मूव करोगे, उसको बोलते हैं सरकमडक्शन। कि जैसे मान लिया ये हाथ सीधा है आपका, अब हाथ आपने चारों तरफ घुमा लिया ये, ठीक है, ऐसे घुमा दिया ये, तो ये हो जाएगी आपकी सरकमडक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद सुपाइन और प्रोन। सुपाइन और प्रोन पोजीशन कौन सी होगी? तो ये जिसमें पीठ ऊपर की तरफ होगी, तो ये होती है प्रोन पोजीशन, जब आप पेट के बल लेटते हो। जब आप पीठ के बल लेटोगे, तो ये होती है सुपाइन पोजीशन, ठीक। तो यानी कि पी से आप पीठ समझ सकते हो, जिसमें पीठ ऊपर हो, प्रोन पोजीशन समझने के लिए, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर ये साइड वाला एग्जांपल समझ में आ जाएगा आपको। सुपाइनेशन क्या होगी? रोटेशन ऑफ फोर आर्म, कि जो आपकी फोर आर्म है, कोहनी से लेके कलाई तक, ये आपकी फोर आर्म होती है। जब इसको आप लेटरली मूव करोगे, यानी कि मिड लाइन से दूर लेके जाओगे, और जो पाम होगी, हथेली होगी, वो फेस करे ऊपर की तरफ, ठीक है। यानी कि ये जो पोजीशन है आपकी, ये है सुपाइन पोजीशन। और इसके विपरीत रोटेशन ऑफ फोर आर्म, जब आप मीडियली मूव करोगे, ठीक है, करके देख सकते हैं साथ के साथ, जब ये लेक्चर देख रहे हैं तो साथ के साथ जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ है, पैर है, उनको मूव करके देख सकते हैं, जिससे प्रैक्टिकली आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि मूवमेंट्स कैसे होती हैं। और पाम फेसेस डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसकी याद रखनी है, डेफिनेशन पूछी गई है आपसे एक बार ये, कि जब आप फोर आर्म को रोटेट करो लेटरली, तो वो कौन सी मूवमेंट है, या फिर किस पोजीशन में आपका जो पाम है, जो हथेली है, वो आ जाएगी। तो आपकी सुपाइन पोजीशन में वो हथेली आ जाएगी जब आप लेटरली मूव करोगे। और लेटरली मूव करने के बाद, यानी कि अब आपकी सुपाइन पोजीशन में है, और सुपाइन पोजीशन में आने के बाद जब आप मीडियली मूव करोगे उसको, तो वो आपकी प्रोन पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि जो आपकी हथेली के ऊपर का हिस्सा है, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये सामने दिखेगा आपके, और इसको बोलते हैं प्रोन पोजीशन, ठीक है। फिर अगला आता है प्रोट्रूजन और रिट्रूजन। प्रोट्रूड होता है किसी चीज को बाहर निकालना, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, उबार। तो यानी कि जब इस साइड की मूवमेंट होगी, जो आपका मैंडिबल बोन है,
जब इसको आप बाहर की तरफ, नॉर्मली आपकी ऐसे होती है सीधी, जब आप इसको बाहर की तरफ निकाल दोगे तो ये हो जाएगा प्रोट्रूजन। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम है प्रोट्रैक्शन। और जब आप बाहर जाने के बाद वापस से अंदर की तरफ लेके आओगे, इसको बोलते हैं रिट्रूजन या फिर रिट्रैक्शन। ठीक है, ऐसे ही कंधों का देख सकते हैं, जब कंधे आप बाहर की तरफ निकालोगे तो ये आपका प्रोट्रैक्शन है, और जब कंधे वापस शरीर की तरफ लेके आओगे तो ये रिट्रैक्शन है। यानी कि जब आप एंटीरियरली मूव करोगे, मूव एंटीरियरली यानी कि सामने की तरफ जब किसी भी बॉडी रीजन को, किसी भी बॉडी पार्ट को निकालोगे तो वो प्रोट्रूजन है। और जब पीछे की तरफ यानी कि पोस्टीरियरली मूव करोगे तो वो आपकी रिट्रैक्शन है या फिर रिट्रूजन। पोस्टीरियर एंटीरियर नहीं पता है तो अगेन जो पहले वाला लेक्चर है वो देखें, उसमें आपको समझ में आ जाएगा एंटीरियर पोजीशन कौन सी है, पोस्टीरियर पोजीशन कौन सी है। फिर इसके बाद आता है एलिवेशन और डिप्रेशन। एलिवेशन होता है ऊपर उठाना, जो हिंदी में मतलब होता है इसका, और डिप्रेशन होता है नीचे दबाना। ठीक है, तो जब आप कंधों को ऊपर की तरफ मूव करते हो, ऊपर की तरफ उठाओगे तो ये आपका हो जाएगा एलिवेशन। और जब कंधे वापस नीचे की तरफ लेके आओगे, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। जब इनकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा कि जब उठाएंगे टू लिफ्ट, ऊपर उठाएंगे एलिवेशन, और जब नीचे की तरफ करेंगे टू लोअर, ये डिप्रेशन। फिर कुछ आसन देख लेते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि बॉडी मूवमेंट्स कैसे रहती है। अब जैसे मान लिया आप पहला एग्जांपल है जिसमें आपका पवन मुक्तासन। अगर पवन मुक्तासन में आप देखोगे तो जो हिप जॉइंट है, पहले आपके पैर ऐसे सीधे थे, ये आपका मान लिया हिप जॉइंट है, ये आपकी पीठ है, ऊपर पेट है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पैर हैं। तो एंगल इनमें 180 डिग्री का था, और एंगल 180 डिग्री का था। फिर आपने ये मूवमेंट करके क्या किया, ये जो एंगल है इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कम किया है तो ये आपकी हो जाएगी कौन सी पोजीशन, या फिर कौन सी मूवमेंट, फ्लेक्शन। तो जब आप किसी भी जॉइंट का एंगल डिक्रीज करोगे, तो यहाँ आपने हिप जॉइंट का जो एंगल है वो डिक्रीज किया है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। ठीक है, और फ्लेक्शन को दूसरे शब्दों में ऐसे ही बोल सकते हैं बेंडिंग, कि जब आप मोड़ते हो किसी पार्ट को तो फ्लेक्शन। ठीक है, और जब सीधा करोगे, जब इसके विपरीत जब जाओगे, जब दोबारा से एंगल बढ़ाओगे, इंक्रीज करोगे, पैर सीधे करोगे, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन को स्ट्रेटनिंग भी बोल सकते हैं, कि जब किसी भी बॉडी ऑर्गन को आप एक बार बेंड करके मोड़ के दोबारा सीधा करोगे, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। ठीक है, तो एक तो बॉडी मूवमेंट ये है। और अगर गर्दन का जॉइंट देखें तो पहले ऐसे सीधा था, ये आपकी नेक हो गई। ठीक है, ये आपका सिर है, और ये आपका चेस्ट रीजन है। तो इनका एंगल पहले 180 डिग्री था, लेकिन इस पोजीशन में आपने क्या किया, जो एंगल है ये डिक्रीज हो गया है अब। ठीक है, तो एंगल डिक्रीज हो गया है, तो अगेन ये कौन सी पोजीशन है, फ्लेक्शन की। और अगर देखें इसमें आपका, ठीक है, इस ये नोट कर लेंगे, एक और जॉइंट की मूवमेंट हो रखी है इसमें अगर देखेंगे तो, जो आपका नी जॉइंट है। नी जॉइंट में पहले आपका जो लेग है और थाई है, इसका एंगल कितना था पहले, 180 डिग्री। और अब आपने मोड़ लिया इसको, तो ये एंगल डिक्रीज किया है आपने, तो अगेन कौन सी पोजीशन है ये, कौन सी मूवमेंट है, फ्लेक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपको किसी भी आसन की एक मूवमेंट निकालनी आनी चाहिए। तो जैसे अगला एग्जांपल है आपका गरुड़ासन। गरुड़ासन जो ईगल पोज होती है, इसमें क्या करते हैं कि जो पैर हैं आपके दोनों, ठीक है, ये क्या करते हैं एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हाथ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब मिड लाइन की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि, और जब मिड लाइन की तरफ मूव करेंगे तो ये कौन सी हो जाएगी पोजीशन आपकी,
कौन सी मूवमेंट हो जाएगी? मीडियल रोटेशन। ठीक है। और ऐसे ही एक और सिमिलर एग्जांपल आपका गोमुख आसन का, कि पैर जो है आपके वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं और हाथ भी बिल्कुल सेंटर में एक दूसरे से आके मिल जाते हैं। तो ये भी किसका एग्जांपल है फिर? मीडियल, कि मिड लाइन की तरफ आपने दोनों हाथों और दोनों पैरों की मूवमेंट की है, तो ये आपका हो जाएगा मीडियल रोटेशन। तो ऐसे ही आप हर एक आसन की अपनी मूवमेंट चेक कर सकते हैं कि कौन से आसन में कौन सी मूवमेंट हो रही है। ठीक है। और एग्जाम पर्पज के लिए आप सीधा याद भी कर सकते हैं कि जैसे अगर हिप जॉइंट की बात करें तो एबडक्शन कौन से आसन में होगा? तो एबडक्शन होगा उग्र आसन में। उग्र आसन में एबडक्शन की पोजीशन होगी, मूवमेंट होगी। एबडक्शन यानी कि जब आप शरीर से दूर लेके जाओगे। एडक्शन यानी कि शरीर की तरफ लेके आओगे वापस, तो पश्चिमी उत्तान आसन। लेटरल रोटेट किस में करोगे? सिद्धासन और पद्मासन में। जो आपके घुटने हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, लेटरली रोटेट करते हैं वो। फिर मीडियल रोटेशन। मीडियल रोटेशन में गरुड़ासन, गोमुखासन, जो अभी हमने एग्जाम्पल कर लिए हैं जिनके। फ्लेक्शन में अर्ध हलासन और पवन मुक्तासन। ये दोनों फ्लेक्शन में है, पवन मुक्तासन जिसमें एग्जाम्पल हमने कर लिया है। एक्सटेंशन में शलभासन, धनुरासन। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करके चले जाओगे तो आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है। फिर अगला जॉइंट है आपका नी जॉइंट, कि अगर नी जॉइंट की मूवमेंट आपसे पूछता है तो लेटरल रोटेशन में कौन से आएंगे? तो लेटरल रोटेशन में आपका आ जाएगा सुप्त वज्रासन। फिर मीडियल रोटेशन में सिद्धासन, पद्मासन। ठीक, नी जॉइंट की बात कर रहे हैं आप। ठीक है। और फ्लेक्शन वज्रासन, पवन मुक्तासन, उत्कटासन, भद्रासन। एक्सटेंशन में पश्चिमोत्तानासन। तो ये आपकी नी जॉइंट की जो एंगल है उसके हिसाब से मूवमेंट बताई गई है। ठीक है। शोल्डर जॉइंट, जो आपका कंधे का जोड़ है, अगर उसमें एबडक्शन देखें तो कौन से आसन में होगी? पर्वतासन में एबडक्शन होगी, शरीर से दूर जाएंगे। एडक्शन भुजंगासन, शरीर के आप पास में लेके आते हो। लेटरल रोटेशन अर्ध मत्स्येंद्रासन और वक्रासन, ये दो आसन इसमें आ जाएंगे। मीडियल रोटेशन गरुड़ासन, मयूरासन। फ्लेक्शन वीरभद्रासन, फ्रंट साइड हैंड। अगर सामने वाले हाथ को अगर देखें तो वो फ्लेक्शन में है, और जो पीछे वाला हाथ है अगर वो देखेंगे तो आपका एक्सटेंशन में रहेगा, वीरभद्रासन में ही। ठीक है। इतना डिटेल में पूछता नहीं है कि कौन से हाथ का है। ठीक है। तो इसलिए वीरभद्रासन आपको ऑप्शन में या फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछता भी नहीं है। ठीक है। और अगर पूछेगा तो मेंशन करेगा आपको कि फ्रंट साइड के हाथ के अकॉर्डिंग पोजीशन पूछ रहा है या फिर बैक साइड के हैंड के अकॉर्डिंग पोजीशन पूछी गई। तो इसके बाद एल्बो जॉइंट है आपका। तो एल्बो जॉइंट में जो फ्लेक्शन होगी वो होगी भुजंगासन में, और एक्सटेंशन होगी मार्जारासन में। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के जो जॉइंट्स हैं, लेटरल फ्लेक्शन, कोणासन, रोटेशन, वक्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन और कटी चक्रासन, इसमें क्या होगी? रोटेशन होगी। अब रोटेशन दोनों टाइप की हो सकती है इसमें, मीडियल भी और लेटरल भी। जब आप मिड लाइन से दूर मूव करोगे तो वो लेटरल रोटेशन है, और जब वापिस आओगे तो वो मीडियल रोटेशन है। तो दोनों इसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। फ्लेक्शन योग मुद्रासन, पाद हस्तासन, पश्चिमोत्तान आसन। तो ये तीन आसन इसमें फ्लेक्शन में आ जाएंगे। एक्सटेंशन में भुजंगासन, उष्ट्रासन, धनुरासन और चक्रासन।